महाभारत में आज आपको युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भाइयों और कुटुंबियों का सत्कार तथा नाना प्रकार के दान की कथा आपको कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। वैश्वान जी कहते हैं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने पर वे भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, भगवान आपकी कृपा, निधि, बल, बुद्धि और पराक्रम से मुझे अपने बाप दादाओं का यह राज्य प्राप्त हुआ है। कमलोचन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पवित्र अंतकरण वाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामों द्वारा स्तुति क्या करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आपकी लीला है। आप ही से इसकी उत्पत्ति हुई है और आप ही इसके आत्मा हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु और विजयी होने के कारण जिष्णु कहलाते हैं। हरे, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण वैकुंठ धाम के अधिपति, वैकुंठ और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आप प्राण पुरुष परमात्मा ने ही 7 बार अदिति के गर्भ से अवतार लिया है। आप ही प्रश्न गर्भ के इस नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग कहते हैं। आपकी कीर्ति बड़ी विचित्र है। आप इंद्रियों के प्रेरक और यज्ञ स्वरूप हैं। आप हंस शुद्ध आत्मा कहलाते हैं। 3 नेत्र वाले भगवान शंकर और आप एक ही हैं। आप ही विभो तथा दामोदर हैं। वाराह, अग्नि, बृहत, भानु, सूर्य, वृक्ष, धर्म, गरुड़ ध्वज, अनिगसह, शत्रु सेना का वेग सह सकने वाले पुरुष, अंतर्यामी, शिविविष्ट, यज्ञ मूर्ति और उर्कर्म, वामन आदि आप ही के नाम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और उग्र सेनापति हैं। सत्य स्वरूप अंतदाता तथा स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं रण से कभी भी विचलित न होकर शत्रुओं को पीछे हटाने वाले हैं। वैदिक संस्कारों से युक्त द्विज और संस्कार शून्य द्विजेतर मनुष्य भी आप ही के स्वरूप हैं। आप ही कामनाओं की वर्षा करने वाले वृक्ष धर्म हैं। कृष्ण धर्म यज्ञ स्वरूप वृक्ष इंद्र का दर्प दलन करने वाले और वृक्षा कवि हरिहर भी आप ही हैं। आप इस सिंधु समुद्र निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य चंद्र एवं अग्नि रूप त्रिविध तेज हैं। ऊपर नीचे और मध्य ये तीनों दिशाएं भी आप ही हैं। आपने अपने वैकुंठ धाम से आकर इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। आप सम्राट, विराट, सौराट और देवरा इंद्र हैं। यह संसार आप ही से प्रकट हुआ है। आप सर्वत्र व्यापक, नित्य, सता रूप और निराकार परमात्मा हैं। आप श्री कृष्ण सबको अपनी ओर खींचने वाले और कृष्ण वर्तमा अग्नि हैं। आप ही को लोग अभिष्ट साधक अश्विनी कुमार की पिता कपिल मुनि, वामन, यज्ञ ध्रुव, गुरु और यज्ञ सेन कहते हैं। आप मोर पंखधारी और प्राणियों को माया से बांधने वाले हैं। आप इस संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। सुब्रभु, अत्यंत पिंगलवण, रुक्मयज्ञ, सुषेण, दुंदुभि, गवस्तिनेमि, कालचक्र, श्रीपद, पुष्कर, पुष्पधारी, ऋषिभु, विभु, अत्यंत सूक्ष्म और सदाचारी, इन नामों से आपका कीर्तन किया जाता है। आप ही जलनिधि, समुद्र, ब्रह्मा, पवित्र धाम तथा धाम के ज्ञाता हैं। केशव, विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा स्वदा स्वाहा आदि नामों से पुकारते हैं। कृष्ण, आप ही इस जगत के आदि कारण हैं। आप ही इसकी सृष्टि करते हैं। आप ही में इसका प्रलय होता है। विश्व योनि, यह संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है।
शंख चक्र और गदा धारण करने वाले परमात्मन, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार धर्मराज ने जब सभा में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो उन्होंने भी अत्यंत प्रश्न होकर राजा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया। तदनंतर राजा ने दरबार में आए हुए प्रजाजनों को विदा कर दिया। वे सब लोग उनकी आज्ञा से अपने अपने घर चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को संतावना देते हुए कहा, पीर बंधु, गत महासमर में शत्रु ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का परिहार करके तुम्हारे शरीर को बहुत घायल कर दिया है। इससे तुम बहुत थक गए हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो, अतः अब जाकर प्रसन्नता के साथ आराम करो। विश्राम के अनंतर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा तो फिर कल मैं तुम लोगों से मिलूंगा। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पण किया। उसमें बहुत सी अटिलिकाएं शोभा दे रही थी। वहां रत्नों का भंडार भरा था और बहुत सी दास दासियां सेवा के लिए प्रस्तुत थी। महाभाव भीष्म उस महल में चले गए। महाभाव भीम उस महल में चले गए। दुर्योधन का राजमहल जैसा सजा हुआ था वैसा ही दुशासन का भी था। उसमें भी प्रसाद मालाएं शोभा पा रही थी। वह भवन सोने की बंदराओं से सजाया गया था। धन धान्य और दास दास से भरपूर था। राजा की आज्ञा से वह महाबाहु अर्जुन को मिला। दुर्मर्शन का महल जो दुशासन से भी सुंदर था, वह सोने और मणि से सजा होने के कारण कुबेर के राजभवन को भी मात करता था। उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को दिया। दुर्मुख का स्वर्णमंडित महल भी कम सुंदर नहीं था, वह सहदेव को दिया गया। युधिष्ठिर, विदुर, संजय, सुधर्मा और धौम्य ये लोग अपने अपने पहले के ही स्थान में जाकर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण साथी को साथ लेकर अर्जुन के महल में चले गए। इस प्रकार सब राजाओं ने अपने अपने स्थान पर खान पान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रात व्यतीत की और फिर सवेरे उठकर सब राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो गए। धर्मजय ने पूछा, विप्रवर, राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पश्चात और जो जो कार्य किए हों उन्हें बतलाइए। साधि त्रिभुवन गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का विवरण कीजिए। वैश्वान जी ने कहा, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों का योग्यता के अनुसार अपने अपने कर्तव्य पर स्थिर किया। फिर हजारों स्थान तक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान की। इसके सिवा जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था, उन भीड़तियों, शरणागतों तथा अतिथियों की को इच्छा अनुसार वस्त्र देकर संतुष्ट किया। गरीबों और सवाल करने वालों को भी कामनाएं पूर्ण की। अपने पुरोहित धौम्य मुनि को उन्होंने हजारों गौएं, धन, सुवर्ण, चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दान किए। कृपाचार्य का गुरु की भांति पूजन किया और विदुर जी का पूज्य की भांति सम्मान किया। फिर अपने आश्रितों को खाने पीने की वस्तुएं, नाना प्रकार के वस्त्र, सैया तथा आसन देकर प्रश्न किया। इसी प्रकार उन्होंने राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र यदुवंशु का भी विशेष सत्कार किया। धृतराष्ट्र गांधारी और विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निश्चित और सुखी हो गए। हरि ओम।